Good morning, friends. टिल टेक्निकल एकेडमी के बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है. सो टुडेज वी डिस्कस अबाउट द फिफ्थ पावर प्लांट, दैट इज विंड पावर प्लांट. विच वन इज विंड पावर प्लांट? सो सबसे पहले हमने देखा था हमारा थर्मल पावर प्लांट, उसके बाद में हमने देखा था हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये था हमारा सेकंड. उसके बाद में हमने देखा था हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी, और उसके बाद में हमने देखा था हमारा फोर्थ वन, दैट इज द डीजल पावर प्लांट. और अभी जो हमारा चालू है दैट इज द फिफ्थ वन, दिस इज विंड पावर प्लांट. सो टुडेज डेट इज 18 May 2020. So what is our basic of electricity? So today's plant is fifth number, that is wind power plant. So विंड पावर प्लांट के बारे में अगर बात की जाए तो इस विंड पे से हमको पता चलता, विंड यानी हवा, एयर, विद द हेल्प ऑफ वेयर वी कैन जनरेट आवर इलेक्ट्रिसिटी. सो कैसे जनरेट करेंगे? अभी सबको पता है ऑल्टरनेटर. व्हाट इज ऑल्टरनेटर और जनरेटर? जनरेटर और ऑल्टरनेटर इज द पावर जनरेशन डिवाइस. So with the help of any prime mover we can generate power. It may AC or DC. In case of alternator we generate AC power, or in case of generator we generate DC power. So here the main thing is that here we use wind as a fuel. Like in thermal power plant we use as a fuel is coal. In hydroelectric power plant we use fuel as a pressurized water. In nuclear power plant we use fuel as a uranium. Also in diesel power plant we use fuel as a diesel. So same here we use wind. Wind is nothing but the air flow. So अभी हम बात करते हैं विंड पावर प्लांट के कंटेंट्स की, कि विच कंटेंट्स इन विंड पावर प्लांट. सो अभी इसको हम हिंदी में बोलेंगे पवन ऊर्जा. जैसे आप कभी हिली एरियाज में या फिर नियर टू सी बाउंड्री गए होंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे बड़े बड़े पवन ऊर्जा के पवन मिल्स लगे हुए हैं, दैट इज विंड मिल्स. सो अब विंड पावर प्लांट में दो टाइप के प्लांट होते हैं. एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस प्लांट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पावर प्लांट, और दूसरा होता है वर्टिकल एक्सिस पावर प्लांट और विंड मिल. सो बेसिकली और जनरली वी यूज हॉरिजॉन्टल एक्सिस पावर प्लांट because some advantage over the vertical axis power plant, so that's why we use horizontal axis power plant. So अभी
अगर बात की जाए एडवांटेजेस की, तो इसका एडवांटेज ये है कि ये क्लीन एनर्जी है और फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी है, क्योंकि इसको जो इसकी जो इनिशियल कॉस्टिंग है वो ज्यादा हाई है, लेकिन इसका जो वर्किंग कॉस्ट है, वर्किंग कॉस्ट नियर अबाउट जीरो है, बिकॉज हियर वी यूज फ्यूल, as we know here we use fuel air, so air is free, it is produced by nature, it is provided by nature, so that's why working capital is zero. So but the matter is initial cost is very high, means too much high, so that's why this is the limitation of wind power plant. So अगर बात की जाए इसकी इफिशियंसी की, तो इसकी इफिशियंसी भी नियर अबाउट 59.3% है, मीन्स इसके ऊपर वो इफिशियंसी देगा नहीं, ठीक है। अभी इसके कंटेंट्स हम देखेंगे कि कंटेंट्स में कौन से बात आएंगे। अगर बात की जाए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पावर प्लांट की, तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारा बेस टावर, उसके बाद में आएगा टरबाइन्स ब्लेड, टरबाइन ब्लेड्स, उसके बाद में आएगा हमारा गियर बॉक्स, उसके बाद में आएगा हमारा ब्रेकिंग सिस्टम, उसके बाद में आएगा हमारा याव मैकेनिज्म, उसके बाद में आएगा हमारा दैट इज याव मैकेनिज्म इज फॉर रोटेटिंग द टर्बाइन फॉर अचीविंग ग्रेटर इफिशियंसी। याव मैकेनिज्म के बाद में आएगा हमारा ऑल्टरनेटर, उसके बाद में आएगा हमारा एनीमोमीटर, also direction guide, also direction guide, so fins, सो इसके बाद में आएगा हमारा इसके अंदर लगा रहता दैट इज ट्रांसफॉर्मर, अगेन controller, okay. So this is all contents. First one is base tower, second one is turbine blades, third one is gearbox, fourth one is braking system, क्योंकि सबको पता है जो विंड का जो फ्लो है वो कंटिन्यूस वे से नहीं चलेगा, सो दैट्स व्हाई कंटिन्यूस वे से नहीं चलेगा, सो वी नीड टू continuous rotation for drive our alternator, so that's why अब सबको पता है कि विंड का जो प्रेशर है कभी वो मैक्स रहता कभी मिनिमम रहता, so that's why we required constant speed rotation for our rotating alternator, so that's why here we use braking system as well as gearbox.
एज वी नो, जो हमारा सपोज बात की जाए थ्री ब्लेड्स वाले टरबाइन की, तो उसके अंदर जो विंड प्रेशर रहेगा, विंड फ्लो जो रहेगा वो कंटिन्यूस वे से नहीं मिलेगा, और जो विंड की जो स्पीड रहेंगी हमारे टरबाइन की, वो नियर अबाउट मीन्स काफी स्लो रहेंगी. सो दैट्स व्हाई हियर वी यूज गियर बॉक्स. फॉर व्हाट पर्पज? बिकॉज वी वांट टू maximum speed at the shaft of alternator, so that's why here we use gearbox. So what is the application of gearbox? Gearbox is for install for increasing the rotation of alternator shaft. So suppose the rotation of blade is, for example, 9 rotation per minute, or suppose we consider 20 rotation per minute at the place of blade. So we want to rotation near about 200 minute per 200 rotation per minute, means 200 rpm. So we need to calculate, we need to design gearbox that is the ratio of 20:200. So अगर ब्लेड की रोटेशन 20 आरपीएम है और हमको हमारे ऑल्टरनेटर के शाफ्ट को आरपीएम चाहिए 200 आरपीएम, so here we use ratio of 20 to 200. So that is the application of gearbox. अभी यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि कभी कभी विंड का जो फ्लो होता है वो काफी ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में होता है, और उस केस में अगर हमारा टरबाइन उतना ज्यादा रोटेट करेगा तो डेफिनेटली जो हमारा गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स का जो आरपीएम है, आउटपुट आरपीएम, वो भी ज्यादा हाई रहेगा. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू कंट्रोल दिस आरपीएम. We need to control this RPM, so that's why here we use braking system for controlling the excessive speed of the blade. Are you getting point, friends? So that's why here we use braking system. So what is yaw mechanism? अब ये yaw mechanism है, ये yaw mechanism इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए अभी ये हमारा ब्लेड है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ब्लेड है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे ब्लेड है, तो अगर इस डायरेक्शन से विंड आ रही है, तो इस डायरेक्शन से अगर विंड आ रही है तो ये रोटेट करेंगे, लेकिन विंड की डायरेक्शन अब इधर से हो गई, तो अगर इधर से विंड की डायरेक्शन हो गई तो ये ब्लेड घूमेंगे नहीं, और घूमेंगे भी तो भी उतने इफिशिएंट वे से घूमेंगे नहीं. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू चेंज दिस डायरेक्शन फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन. सो ये ऑर्डर, ये हमारे ब्लेड्स को, ये हमारे टरबाइन को कौन ऑर्डर देगा? तो ये हमारे टरबाइन को ऑर्डर देगा हमारा याव सिस्टम. याव सिस्टम में ऐसे मोटर्स लगी हुई है कि जो अगर ये मेरा टावर है तो ये टावर के ऊपर का जो टरबाइन वाला ब्लेड है, जो 3 ब्लेड्स है, वो रोटेट करेंगे दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन. सो दैट्स व्हाई अगर विंड का फ्लो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से होता भी है तो हमारे जो ब्लेड्स है, ब्लेड्स के डायरेक्शन चेंज कर देंगे, और देन बाद में हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट हमको एट मैक्स मिलेगा. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ yaw mechanism. So sixth one is alternator. As we know, alternator is for producing the AC power. So AC power जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे अल्टरनेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल आवर फाइनल एम इज फॉर हियर व्हाई वी यूज wind power plant, because we want to generate power.
So that's why here we use alternator for generation of power. That is too much simple. So about anemometer और डायरेक्शन गाइड और फिन्स. So अभी सबको पता है कि एनीमोमीटर इज फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ विंड. विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम एनीमोमीटर इस्तेमाल करते हैं और वो हमारे टरबाइन्स के ऊपर ही लगा हुआ रहता है. जो जनरेटर वाला पोर्शन रहता है पीछे वाला, उसके ऊपर हम वो एनीमोमीटर लगाते हैं. एनीमोमीटर इज अ सिंपल डिवाइस विच हैव some blades in a small size, some blade, और वो ब्लेड घूमेंगे और वो घूमने के बाद में विंड का स्पीड क्या है वो मेजर करके वो माइक्रो कंट्रोलर को ऑर्डर देंगे और माइक्रो कंट्रोलर फिर ब्रेकिंग सिस्टम को अप्लाई करेगा कि अभी कितने ब्रेक्स अप्लाई करने हैं ताकि हमको एक कांस्टेंट स्पीड मिले हमारे एट द एंड ऑफ माय ब्लेड शाफ्ट और गियर बॉक्स. सो गियर बॉक्स के बीच में और अल्टरनेटर के बीच में हम हमारी ब्रेकिंग सिस्टम लगाते हैं और ब्रेकिंग सिस्टम को सबसे पहले एनीमोमीटर और डायरेक्शन फिन्स और गाइड ये ऑर्डर देता है माइक्रो कंट्रोलर को और माइक्रो कंट्रोलर ऑर्डर देता है ब्रेकिंग सिस्टम को कि वो कब और कितने प्रेशर के साथ ब्रेक को अप्लाई करे. I hope friends you are getting this concept about wind power plant in a very simple way. So at one is transformer. So what is the main operation of transformer? To minimize or maximize the voltage level of power. So that is the main operation of transformer. ट्रांसफार्मर का मेन मोटिव और मेन एप्लीकेशन क्या है फ्रेंड्स? टू स्टेप अप और स्टेप डाउन दी वोल्टेज लेवल ऑफ आवर जनरेटिंग पावर. जो पावर जनरेट की है उसका वोल्टेज लेवल बढ़ा दिया जाए ताकि हम हमारी जो पावर जनरेट हुई है विद द हेल्प ऑफ विंड पावर प्लांट वी कैन ट्रांसमिट दिस पावर from generating station to utilization center. So that's why here we use transformer. तो अभी एक बात की जाए, इम्पोर्टेंट बात की जाए, जो अभी जो अवेलेबल है कैपेसिटी वो है from 1 मेगावाट to 10 मेगावाट. ये रेंज में अभी हमारे पास विंड पावर प्लांट अवेलेबल है अक्रॉस वर्ल्ड और इंडिया. अक्रॉस वर्ल्ड वी कैन से अक्रॉस वर्ल्ड 1 मेगावाट टू 10 मेगावाट. और फ्रेंड्स ये जो टेक्नोलॉजी है वो काफी कॉस्टली है. सो दैट्स व्हाई सम लिमिटेशन अकॉर्डिंग टू इन आवर इंडिया नियर अबाउट 45,000 megawatt powered generate by wind power plant. 45,000 megawatt power with the help of wind power plant we generate nowadays. So range between wind power plant is available 1 megawatt to 10 megawatt. So I think so ninth number topic is controller. So controller is nothing but the microcontroller. माइक्रोकंट्रोलर का काम क्या है कि जितने भी जैसे कि जो हमारी याव मैकेनिज्म है या फिर डायरेक्शन ऑफ ब्लेड को किस एंगल में रखा जाए ताकि मैक्सिमम हमको आउटपुट मिले. जो हमारा जनरेशन है वो एट मैक्सिमम हो एट मिनिमम इनपुट ऑफ विंड फ्लो. सो दैट्स व्हाई हियर वी यूज कंट्रोलर माइक्रोकंट्रोलर. सो दैट्स व्हाई माइक्रोकंट्रोलर कैन प्रोवाइड द डाटा ऑफ एटमॉस्फेयर so that our wind power plant can change the
physical state of our plant. So finally, what is our motive? To generate the maximum output with the help of minimum input. So this is 9 contents in the wind power plant, and which one? That is the horizontal axis power plant, जहां पे हमारा ऑल्टरनेटर या फिर जनरेटर, ऑल्टरनेटर जो ऑल्टरनेटर मैकेनिज्म है अगर वो इस डायरेक्शन से इंस्टॉल किया गया है, और ब्लेड्स लाइक दिस इज ब्लेड्स 1 2 3, सो ये ऐसा रोटेट करेगा, और ये हमारा जनरेटर सिस्टम है, ऑल्टरनेटर सिस्टम. सो ऑल्टरनेटर का जो एक्सिस है वो कैसा है? हॉरिजॉन्टल है. सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड horizontal axis wind power plant. Are you getting my point, friends? Okay, this is all 9 contents about wind power. So right now we want to develop our layout of wind power plant. So let's go and develop the layout of wind power plant. I want to tell you, friends, this video is too much helpful for the student of first year or second year of diploma, degree or ITIA student who is studying in first year or second year. About ITIA student in a trade of electrician trade, this video is also helpful for those students. So just I want to, okay, here we plot our layout of wind power plant. This is the base place, this is the tower, this is my alternator or turbine section. Okay, this is my blades. Okay, this is the direction of blade. So friends, in this power plant, this is 3 blade power plant, total 3 blades, one is high dead, so that's why we only see 2 blades. Okay, but in actual there is a 3 blades. सो अगेन एक बात बता दूं कि इसके अंदर अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पावर प्लांट की बात की जाए तो उसके अंदर टोटल 3 टाइप्स के भी पावर प्लांट आ सकते हैं, 4 टाइप्स के भी.
फॉर एग्जाम्पल मोनो ब्लेड पावर प्लांट, डबल ब्लेड पावर प्लांट, ट्रिपल ब्लेड पावर प्लांट और अप टू 14 और 15 और 20 ब्लेड्स मीन्स 15 से 20 ब्लेड भी रह सकते हैं, उतना पावर प्लांट है अवेलेबल। अभी हम इन फास्ट दैट इज द बेस टावर, दिस इज ब्लेड्स, टर्बाइन ब्लेड्स, टर्बाइन ब्लेड, ओके, टर्बाइन ब्लेड्स। Here we use alternator, mechanism, alternator, this is called gearbox, this is gearbox, so also this is anemometer, mechanism, okay, okay, okay. सो इन शॉर्ट काफी फास्ट तरीके से हम समझ लेते हैं इसका ऑपरेशन, दैट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड पावर प्लांट। सो इन शॉर्ट हम काफी फास्ट तरीके से हमारा ऑपरेशन समझ के लेंगे। दिस इज द 3 blades पावर प्लांट मिल। सो हियर वी यूज 3 blades फॉर रोटेशन ऑफ आवर ऑल्टरनेटर विद द हेल्प ऑफ गियर बॉक्स एज वेल एज ब्रेकिंग सिस्टम मैकेनिज्म। सो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है हमारा ऑल्टरनेटर कैपेसिटी इट में वेरी 1 मेगावाट टू 10 मेगावाट। सो अभी देखो ये ब्लेड घूमने के बाद में हमारा गियर सिस्टम काम करेगा। गियर सिस्टम का रेशो होगा, फॉर एग्जांपल रेशो होगा 52:500 आरपीएम और एट एनी मैक्सिमम भी हो सकता है 1000 आरपीएम भी हो सकता है। ठीक है, मीन्स फॉर एग्जांपल इफ यू कंसीडर 20 आरपीएम इज टू 700 आरपीएम, ऐसा भी उसका रेशो हो सकता है गियर बॉक्स का। बाद में गियर बॉक्स है कपल्ड हमारे इसमें इसको हमारे ब्रेकिंग सिस्टम को जो इनपुट देगा वो देगा हमारा माइक्रो कंट्रोलर को भी ऑर्डर देगा हमारा एनीमोमीटर एज वेल एज डायरेक्शन फिन्स और गाइड। सो और माइक्रो कंट्रोलर को ऑर्डर देगा हमारा यॉ मैकेनिज्म आल्सो। यॉ मैकेनिज्म काम करेगा, उसको ऑर्डर माइक्रो कंट्रोलर देगा। माइक्रो कंट्रोलर को भी सिग्नल हमारा एनीमोमीटर देगा।
या फिर डायरेक्शन गाइड देगा। उसके बाद में ये जनरेटेड पावर विद द हेल्प ऑफ केबल्स, जनरेटेड पावर विद द हेल्प ऑफ केबल्स यहाँ पे ट्रांसफार्मर तक आएंगी। ट्रांसफार्मर तक आएंगी और ट्रांसफार्मर स्टेप अप करके उसको आगे ग्रिड में भेजेगा। मीन्स स्टेप अप करके, फॉर एग्जांपल वोल्टेज लेवल इंक्रीज करके वो आगे पावर ग्रिड में भेजेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द विंड पावर प्लांट। सो आई होप you understand this all about the wind power plant. If you have any queries or doubt about this wind power plant, so you can drop your queries in the comment section. I hope you enjoying these videos. So जो अभी हमारा नेक्स्ट पावर प्लांट रहेगा हमारा सोलर पावर प्लांट। सो आई होप कि आज के लिए ये काफी है। दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड पावर प्लांट। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस भी आता है। वर्टिकल एक्सिस में कुछ डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर हॉरिजॉन्टली ब्लेड ऐसे लगाए हुए हैं और ऐसा हमारा ऑल्टरनेटर लगा हुआ है। लेकिन वर्टिकल एक्सिस में जो हमारे ब्लेड्स है वो ब्लेड्स ऐसे रहेंगे और हमारा जो ऑल्टरनेटर है, ऑल्टरनेटर भी वर्टिकली ही इंस्टॉल किया हुआ रहेगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एक्सिस पावर प्लांट और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पावर प्लांट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पावर प्लांट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस टू मच इम्पोर्टेंट वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, दैट इज द सोलर पावर प्लांट। So thanks a lot.